मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत गोली दर्पणों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्तन के बारे में जाने। तो गोली दर्पण के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस बारे में हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इसमें पहला हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जीके की तरह इसे हम मेमोराइज कर लेंगे। ये अक्सर एग्ज़ाम में एक एक नंबर में और आगे जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो पूछता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं बच्चों, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है और उभरा हुआ तल कलई वाला तल होता है। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग को हम लोग समझेंगे। तो हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। तो इस व्यू को हम इस्तेमाल करते हैं शेविंग करने में। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में करते हैं ताकि आपका चेहरा उसमें जूम बड़ा हो दिखे और आसानी से आप शेविंग कर पाएँ। तो पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने की दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में करते हैं। बात समझ में आ रही है? शेविंग मिरर के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस केस में उस वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जिस वजह से इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं। सेकेंड, अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी यह भी है बच्चों, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पर तो उसका जो रेज होती हैं, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर बहुत दूर तक जाती हैं। तो इस व्यू का इस्तेमाल हम लोग मोटर कार के हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं, रेलवे इंजन के हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो
तो अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो हेडलाइट में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस बात को हम समझ रहे हैं। तो हेडलाइट में जहाँ इसके अवतल दर्पण, हेडलाइट के पीछे एक अवतल दर्पण लगा होता है अंदर, वो अवतल दर्पण होता है, उसमें हम यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब इस बल्ब से रेज निकल कर आती है तो वो क्या होती है, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित जो वस्तुएं होती हैं उससे आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब ये किरणें बहुत अधिक मात्रा में एकदम पैरेलल बहुत दूरी तक फोकस होती हैं, तो बहुत दूर तक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि हेडलाइट में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हेडलाइट के पीछे अवतल दर्पण होता है और उसमें जो बल्ब लगी होती है वो उसके फोकस पर लगाते हैं, और फोकस पर लगाने पर होती क्या है, इससे जब प्रकाश निकलती है इस बल्ब से, यह दर्पण से टकरा कर फिर पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर बहुत दूर तक प्रकाश की किरणें जाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, बड़े वाहनों, रेलवे इंजन, रेलवे इंजन में हेडलाइट में करते हैं। इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, बड़े वाहनों, रेलवे इंजन में हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट के रूप में करते हैं, सर्च लाइट के रूप में भी करते हैं। सर्च लाइट आप देखे होंगे, यहाँ ऊपर सर पे एक बांध लेते हैं, ऊपर से ऐसे फोकस करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सर्च लाइट। आगे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे फिर चलते हैं बच्चों, क्योंकि यह वस्तु को क्या करता है, आवर्धित करता है, बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब हम किसी वस्तु को उसके अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। तो इसका उपयोग डॉक्टर भी करते हैं। डॉक्टर जो नाक कान गले की बीमारी देखते हैं, ऐसे मरीजों को ठीक करने के लिए वे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, जैसे दांत में कोई प्रॉब्लम है तो एक मिरर लेके आपके सामने ऐसे रखेंगे और एक लाइट उस पर जलाएंगे, आपके अंदर जहाँ पर घाव है या जहाँ पर परेशानी है अंदर दांत में, तो उस दांत से किरणें टकरा के दर्पण पर गिरेंगी और दर्पण पे गिरने पर उसका बड़ा सा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सेम कॉन्सेप्ट। तो अंदर चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, तो वो हमें क्या देखना है, बड़ा देखना है। तो इस वजह से हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका प्रतिबिंब हमें काफ़ी बड़ा दिखे और आसानी से हम इलाज कर पाते हैं। तो डॉक्टर मरीजों के नाक, कान, गले का इलाज करने के लिए उपयोग करता है। बहुत उपयोग है इसका। आगे इसका उपयोग हम लोग सौर भट्ठी में भी करते हैं।
इसका उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम में, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरणें, सब किरणें कहाँ फोकस होती हैं? उसके फोकस पर। कहाँ होती हैं? उसके फोकस पर। तो बहुत सारी किरणें होंगी, प्रकाश की बहुत सारी किरणें आ रही हैं। वो सारी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो जाएंगी फोकस पर। तो बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी तो वह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेंगी, और इसी ऊष्मीय प्रभाव को हम लोग इस्तेमाल करते हैं भट्टी के रूप में। बात क्लियर होनी चाहिए। तो उपयोग सौर भट्टी में कैसे करते हैं? बड़ा सा अवतल दर्पण लेंगे, इसे सूर्य की किरण के सामने रखेंगे। सूर्य की किरणें काफ़ी मात्रा में, जो कि उसके लिए अनंत का काम करेंगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणें गिरेंगी, और सभी किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात उसके फोकस पर जाएंगी। यदि मैं फोकस पर किसी वस्तु को रख दूं, किसी कच्चे मटेरियल को रख दूं, तो उसको क्या करेगा? पिघला सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादा किरणें आएंगी तो ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा, और किसी वस्तु को वो क्या कर सकता है? पिघला सकता है। इसलिए यहाँ पर हम सौर भट्टी के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नोट करते जाएंगे। इसका उपयोग बच्चों हम लोग परावर्ती दूरदर्शी में भी करते हैं। इसका उपयोग परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी एक टॉपिक आप जब 12th में आएंगे तो इसको हम डिटेल में वहाँ पर आप देखेंगे। परावर्ती दूरदर्शी में अदृश्यक के रूप में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। अदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्ट, मिरर या ऑब्जेक्ट लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो अदृश्यक मतलब जिसके सामने हम वस्तु को रखते हैं। तो ये जब आप 12th की क्लास में आएंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ध्यान आप इसको इससे ही जानिए। और इसका उपयोग बच्चों हम लोग करते हैं टेबल लैंपों की शेडों में, टेबल लैंपों की शेडों में, टेबल लैंप टेबल पे रखते हैं। हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश कब मिलेगी? तो यही फोकस वाला सौर भट्टी वाला इस्तेमाल करें उस हिसाब से। तो जो टेबल लैंप में उसका परावर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण का होता है। तो क्या करता है? कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को वहाँ पर इकट्ठा कर देता है और आसानी से चीज़ें दिखती हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो टेबल लैंपों के शेडों में परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। तो
ये है बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, आप इसे नोट कर लेंगे। सेकंड, उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर उभरा हुआ तल परावर्तक सतह की भांति काम करता है और दबा हुआ सतह कलई वाला होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसका उपयोग हम लोग, आप लोग मोस्टली देखे होंगे, बाइक चलाते होंगे या 4 व्हीलर है तो उसमें जो साइड मिरर होता है, वह साइड मिरर में जो पार्श्व दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, इसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था। यानी कि यह ज़्यादा क्षेत्र को छोटे स्थान में दिखा देता है, ज़्यादा स्थान को, ज़्यादा एरिया को कम स्थान में ही कैप्चर करके दिखाता है। और इसके गुण को हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो फर्स्ट, इसका उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर, बगल वाली जो बगल में लगा होता है शीशा दर्पण, उसको हम करते हैं पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। और यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग शॉपिंग मॉल में भी। शॉपिंग मॉल में भी हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आदमी शॉपिंग मॉल में घूमते रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जगह जगह पे हम लोग उत्तल दर्पण लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को छोटे से स्थान में वह क्या करता है, कैप्चर करके दिखा देता है। सेकेंड, शॉपिंग मॉल में इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग होता है। तीसरा, इसका उपयोग सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, सड़क के किनारे है ना, सड़क पे जो लैंप लगे होते हैं, अब तो LED सिस्टम आ गया, तो कुछ भी हो तो उसमें परावर्तक सतह जो होता है वह उत्तल दर्पण का ही होता है। तो इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे लैंपों में किया जाता है। सड़क के किनारे लगे लैंपों में किया जाता है। तो ये तो रही बात बच्चों गोली दर्पण के उपयोग में, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़े। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।